बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए और हम पढ़ रहे हैं अभी अंक गणित का दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो आप जानते हैं कि गणित में 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या होती है। पहला तो होता है जोड़ना, घटाना, गुणा और ये भाग। ये 4 आधारभूत संक्रियाएं होते हैं। इसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे, कुछ सवाल देखेंगे, हल करेंगे और समझेंगे कि इस तरह के सवाल आए तो किस प्रकार से हमको एग्जाम में हल करना है। तो जोड़ना घटाना तो आसान है, गुणा भी हो जाता है, लेकिन भाग करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती है, वहाँ पे कुछ कठिनाई आती है। तो उससे संबंधित हम कुछ भाग करने के नियम पढ़ लेते हैं, जिसको कहा जाता है विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख ली हैं। मैंने यहाँ पे 11 तक की संख्या मैंने लिखा है और हम समझेंगे कि कोई संख्या इन संख्याओं से भाग कैसे जाएगा या नहीं जाएगा, उसका नियम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली बात, संख्या 2 से भाग कौन कौन सी संख्या चली जाएगी। तो अगर जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, ये 0 है ना, 0, 2, 4, 6, 8, अर्थात जिसके इकाई में सम संख्या रहेगी वो संख्या 2 से पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 49,748, यहाँ पे इकाई में 8 है, अर्थात ये 2 से पूरा भाग चला जाएगा। मैंने मान लीजिए लिखा 53,571, इसके इकाई में विषम संख्या है, ये 2 से भाग नहीं जाएगा। तो आपको समझना है जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है, अर्थात तो 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अगला है 3, संख्या 3 से भाग कौन जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा 53,361। अब ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी संख्या दिया हुआ है और आपको जानना है कि 3 से पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 से भाग करते करते इतना बड़ा सवाल 5 से 10 मिनट का आपका समय ले लेगा। तो क्या करना है, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 और 6, 17, 17 और 1, 18, जोड़ के देखना है कि इनके अंकों का योग क्या हो रहा है। इनके अंकों का योग हो रहा है 18। अगर 18 3 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी चला जाएगा। तो 18 3 से भाग चला जाता है, 3 6 18 होता है, ये संख्या भाग चला जाएगा। तो क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है। तीसरा का नियम है, दिए गए सभी अंकों का योग करना है। अगर योगफल 3 से भाग चला जाएगा तो संख्या भी चला जाएगा। ठीक। चौथा क्या देखेंगे, दिए गए संख्या के अगर अंतिम अंक डबल शून्य हो या फिर अंतिम में 4 का गुणज होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग चला जाना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से भाग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 73,942 00 यहाँ पे, तो ये संख्या 4 से पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक इसका 0 है। और मैं लिख दिया मान लीजिए 56,928, यहाँ पे मैंने लिखा 56,928। तो ये संख्या के क्या है, इकाई में 4 का गुणज है, या हम ये कहें कि 4 से भाग चला जाता है, 4 7 28 होता है ना। तो ये अंतिम 2 अंक को देखना है, अगर डबल 0 है तो भी 4 से भाग जाएगा, 4 के पहाड़ा वाला कोई संख्या है तो भी पूरा भाग चला जाता है। ठीक, ये हो गए 4 का। 5 का नियम बहुत सरल है, अगर जिसके इकाई में 0 है या 5 है तो ये पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0 में इकाई हो, जैसे कि 10 या 510 या 9,810, जो भी इकाई में 0 रहना चाहिए वो पूरा 5 से भाग चला जाएगा। ये हो गए। अगर लास्ट में इकाई में 5 है, 13,965 है, 5 है लास्ट में, तो इस तरीके का जो सवाल है वो 5 से पूरा भाग चला जाता है। इसको आपको याद रखना, इकाई में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो 5 से पूरा भाग चला जाता है। 6 से भाग कौन जाएगा। ठीक है, तो 6 से पूरा भाग जाए इसके लिए क्या नियम होगी आपको जानना है। ठीक है, तो 6 से भाग वही जाएगा जो 2 और 3 से पूरा भाग चला जाता है। तो 2 से भाग कौन जाता है, जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये 6 से भाग ये भी चला जाएगा। जो 2 से भाग जाता है वो 6 से भी भाग जाएगा। और दूसरा क्या है, जो 3 से भाग जाता है, 2 और 3 से भाग जाएगा, वो 6 से भी पूरा भाग जाएगा। ठीक, इसका नियम है। 7वां क्या है, 7वां नियम या संख्या 7 से भाग वही जाएगा जहाँ पे लगातार एक ही संख्या 6 बार आया हो, या 12 बार, 18 बार, अर्थात 6 के गुणज में आया हो कोई संख्या 24 बार, तो वो 7 से पूरा भाग चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 8 को 6 बार लिखा हो, तो ये 6 बार 8 है, अर्थात ये 7 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, 8 से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 बार आएगा, 12 बार आएगा, 18 बार, 24 बार, ये 6 के गुणज में आएगा, कोई भी संख्या इतनी बार आएगा तो 7 से पूरा भाग चला जाएगा। अब अगला क्या है, 8 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो 8 से विभाज्यता के नियम जैसा जो 4 का है अंतिम 2 अंक, वैसे ही 8 का अंतिम 3 अंक अगर 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से भाग चला जाता हो, तभी वो संख्या 8 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है,
और अंक 9, अंक 9 से कौन कौन भाग होगा? सभी अंकों का योग करने के बाद, तीसरा नियम को पढ़िए, क्या लिखे थे? सभी अंकों के योग करने के बाद अगर योगफल 3 से भाग चला जाता है तो 3 से वो संख्या भी भाग चला जाता है। उसी प्रकार से 9 का है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है उनके सभी अंकों को जोड़कर देखेंगे, अगर वो 9 से भाग चला जाता है तो संख्या भी 9 से भाग चला जाएगा। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 6354। अब ये संख्या 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम देख लेते हैं इनके सभी अंकों को जोड़कर 6 3 9 होता है, 9 5 14, 14 4 18, और ये 18 9 से भाग चला जाता है, 9 दूनी 18 होता है, अर्थात 6354 भी भाग चला जाएगा। तो जैसा 3 का नियम है वैसे यहाँ पर भी रहेगा 90 में। 10वें का तो बहुत सरल है, जिसके इकाई में शून्य रहेगा वो 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको आपको रटने याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 11 का है थोड़ा सा डाउटली, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये भी अगर आप समझते हैं तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए मान लीजिए हमने एक सवाल लिया है 13,574 को, और हमको जानना है कि 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो विषम स्थान है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ये विषम स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो विषम स्थान में जो भी है इसको हम जोड़ेंगे, तो 1 तो 5 6 6 4 10, और इसके सम स्थान में जो भी है 7 3 10, इसको जोड़ेंगे 3 धन 7 10। तो विषम स्थान को जोड़ने के बाद और सम स्थान को जोड़ने के बाद इसको हम अगर घटाते हैं तो घटाने के बाद अगर हमको 0 मिलता है तभी ये संख्या 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको याद रखना है, विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर निकालने पर अगर शून्य आता है तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये विभाज्यता के कुछ नियम हैं जो हमको जानना जरूरी था। इसके बाद देखेंगे हम 1 और शून्य के गुण। एक के गुण को मैंने यहाँ पे रखा है, आपके बुक में है ये। और शून्य का गुण क्या है, देखिए अगर कोई भी संख्या है चाहे वो कितनों बड़े भी हो, 9,48,356, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इतनी बड़ी संख्या है, और अगर इसके साथ शून्य का गुणा हुआ हो तो आंसर शून्य ही आएगा, चाहे कितनों बड़ो भी संख्या रहे। अगर शून्य का गुणा है तो आंसर भी शून्य ही आएगा, आपको याद रखना है, ये शून्य का गुण है। अब आपने शून्य का गुण को जान लिया। अब 1 का गुण देखिए, 1 का गुण क्या है, किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का गुणा होता है तो उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर 17 का साथ हुआ है 1 का गुणा तो आंसर 17 ही आएगा, 4 के साथ हुआ है तो 4 ही आएगा उत्तर। ठीक, ये 1 का गुण हो गया। ठीक है, गुणा में ना जोड़ना में अलग होता है, अगर किसी के साथ आप शून्य जोड़ोगे तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है ना शून्य के साथ में। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक बात दिया गया है समधन पूर्णांक। देखिए यहाँ पे ऋण 1 लिखा है, उसके ऊपर में लिखा है समधन। ठीक है, सम का मतलब है सम संख्या, धन का मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में लिखा है राइट साइड में, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, ऋण 1 की घात में समधन पूर्णांक होगा, तो अगर इसका उत्तर धन में आएगा। अगर इस ऋण 1 के घात में विषम धन है, विषम धन पूर्णांक, तो इसका उत्तर ऋण में आएगा। ठीक है, ये 1 लिख दिया है, ये इसके एक्स्ट्रा है, यहाँ पे धन ऋण होना चाहिए था। ठीक है, धनात्मक उत्तर आएगा अगर सम है, उसके घात में सम संख्या है, तो अगर घात में विषम संख्या है तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। ये बात है। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक सवाल है, हम देखते हैं, सवाल हल करना शुरू करते हैं चैप्टर का। तो सवाल पहला है, पहला क्या है, ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा करना है। ऋण 1 करेंगे, इसके बाद ऋण 1 का 100 बार, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो सवाल है कि ऋण 1 को हमने लिया, अब इसके साथ इधर 100 बार और करेंगे, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, इस तरीके से हम करते करते जाएंगे 100 बार। ठीक, तो ये 100 बार हो गया, और यहाँ पे एक बार और है ऋण 1, तो कितने बार हो गए, ऋण 1 हो गए 101 बार। ठीक, कितने बार, 101 बार। तो 101 बार या एक ही संख्या का बहुत बार गुणा होता है, उसको हम घात में लिख देते हैं, ऋण 1 का 101 घात लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि ऋण 1 101 बार गुणा रहेगा। ठीक, तो 101। अब इस घात में जो 101 है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, आप मुझे बताइए। 101 बच्चों विषम संख्या है, तो अभी मैंने आपको बताया जिसके घात में अगर विषम संख्या है तो उसका उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब कितना आएगा, देखिए गुणा में 1 गुणा 1 गुणा 1 है, तो 1 1 कम 1 1 कम 1 100 बार रहे चाहे 1000 बार रहे, एक ही आएगा, तो इसका उत्तर बन गया ऋण 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो इस तरीके का अगर सवाल है तो आपको फटाफट हल कर लेना है। 13 पंचे 65, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 6 में से 5 घटेगा बचेगा 1, 7 में से 6 घटेगा बचेगा 1, आ गया 0। 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, और यहाँ पे बच जाएगा 6, और यहाँ आ गया 7। 13 पंचे 65, 67 में 65 घटेगा बचेगा 2,
आएगा यहाँ पे 6, 13 दूनी 26, ठीक, पूरा पूरा घट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। भागफल कितना आएगा यहाँ पे 58-52, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हमको आगे के सवाल भी हल करना है, पढ़ते जाना है, जैसे कहा गया है उसी प्रकार से आपको हल करना रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूरा पूरा भाग चला जाता हो। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देने की जरूरत है, 75 का अगर हम पहाड़ा लिखें, सॉरी ये 76 हो गया था, 75 का हम पहाड़ा लिखें, 75 दूनी होता है 150, ठीक, और 75 तिया हो जाएगा ये 225, 75 चौके 300, फिर अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा मालूम है, डबल जीरो रहेगा, या 25, 50, 75, आखिरी के 2 अंक डबल जीरो रहेगा, या 25, 50, 75। तो यहाँ पे देखिए 25, 50, ये ऑप्शन नंबर दूसरा को भूल जाइए, आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अंतिम 2 में या तो डबल शून्य नहीं है, या 25 नहीं है, 50 नहीं है, 75 नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं है, इसको हम भूल जाएं। अब इसमें से है आंसर, ऑप्शन में 25, 75, 50 है लास्ट 2 अंक, तो हमको देखना है कि इसमें से आंसर कौन है। तो चलिए हम यहाँ चौथा से लेते हैं, हल करके हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, 100, 50, इसको हम 75 से हल करके देखते हैं। तो 75 एकम 75 होगा, 100 में 75 घटाएंगे बचेगा 25, आएगा यहाँ से 5, और 5 जब आएगा ये 255 बन गया, तो 75 तिया 225, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 30, और आएगा शून्य तो हो गया 300, और ये 75 चौके 300, पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक, कौन चला गया, ये 10,050, तो ऑप्शन 10,050 राइट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करके देखना है कहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि विभाजिता के नियम को हमने 75 तक तो पढ़ा नहीं है, 11 तक पढ़े हैं, इसलिए हमको इसको भाग करके देखना है, बड़ा अंक दिया हो तब। सवाल चौथा क्या दिया है, 89, 36, 45 तथा 63, 54, 89 के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो वह संख्या क्या है, के योग से जो संख्या घटाने पर। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं के योग से जो संख्या घटाने पर इन संख्या में से किसको घटाएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। तो हम देख लेते हैं 89, 36, 45, ठीक, और 63, 54, अर्थात ये सॉरी इसमें से एक अंक छूट गया है ना, ऊपर का एक अंक छूट गया, धीरे धीरे करते हैं। 89, 36, 45 और 63, 54, 89, इन दोनों का क्या बोला है, योग से। इन दोनों को हम योग कर लेंगे, 9, 5, 14 का 4 हासिल 1, 8, 4, 12, 13 का 3 हासिल 1, 6, 1, 7, 4, 11, 11 का 1 हासिल 1, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 8 से 14, 15, ये आ गए इतना हमारा। अब ये पूछा योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त होगा, तो इसको हम घटा के देख लेते हैं क्या संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या है, 3, 7 अंकों का है, यहाँ पे भी 7 अंकों का है, यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 10 लाख है, ऊपर में 15,29,134 है, नीचे 10 लाख है। इसको हम घटा के देखते हैं, 4 में से शून्य घटाएंगे 4 बचेगा, 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 1 में शून्य घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में ये पूरे के पूरे वही बचेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो ये 52, 91, 34 जहाँ पर ऑप्शन है वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये हुआ। अब है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक क्या रहेगा, यह है सवाल। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इस तरीके से सवाल है, पढ़ते ही आपको फटाफट अभाज्य संख्या को लिख लेना है। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और क्या है 19 के बाद 23 के बाद 29, कितना हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हमारे अभाज्य संख्या हो गए। तो ये पूछा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक क्या रहेगा। तो देखिए इसमें अगर हम इन सबको अगर गुणा करते जाएं तो यहाँ से शुरू में देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 आ गए। इसके बाद अगर इकाई में 0 आ गए, गुणा करते करते कहीं पर 0 आ गया, अर्थात इसको पूरा गुणा करने के बाद भी अंतिम में इकाई में 0 ही आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, इकाई में 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है, पूरा उसका गुणा करते नहीं देखना है, ये ट्रिक है इसका। ठीक है, अगर कहीं पे गुणा करते करते अंक इकाई अंक 0 आ गया तो पूरा गुणा करने के बाद भी 0 ही आएगा। सवाल नंबर 6वां देखिए, सवाल नंबर 6वां क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल के इकाई का अंक, ये भी वैसे ही पूछा है। तो देखिए आप इतनी बड़ी संख्या को गुणा करते करते आप देखते रहोगे कि इकाई में क्या आएगा, लास्ट में गुणा करके पूरा गुणनफल निकाल के
तो आपका आधा घंटा समय तो इसी सवाल में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि इसका ट्रिक है कि इसके इकाई अंकों का गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21 होगा, 21 दूनी 42 होगा, 42 सत्ते क्या होगा उसको देख लीजिए, 42 सत्ते इसमें भी इकाई का गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 होगा, 14 की इकाई में 4 है, अर्थात उत्तर आपका ये होगा तीसरा। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हल करना है। कुछ और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। ये छठवां तो हमने अभी करके देख लिया, ऑप्शन इसका 4 है। हम 7वें को देखते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, 23, 45, 60। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने बच्चों आपको इसको छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ, छोटा उदाहरण के रूप में। मान लीजिए दो संख्या है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में गोला गोला बना दिया है। इस गोले के अंदर क्या आएगा मैं अब नहीं लिखा हूँ। इन दोनों संख्याओं का योगफल मान लीजिए 13 है, यहाँ पे वही लिखा है, दो संख्याओं का योगफल इतना है। यदि एक संख्या दूसरी से बड़ी है, अगर एक संख्या इस दूसरी से कितना बड़ी है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 3 बड़ी है, ठीक है, 3 ज़्यादा है इसमें, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या तो यही होगी जिसमें 3 ज़्यादा है, लेकिन ये होगी कितनी हम अभी तक तो पता नहीं लगाए, है ना। तो 3 इसमें ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो उत्तर है 13, इसमें से हम 3 को कम कर देते हैं। तो 13 में से हम 3 कम करेंगे तो ये बच जाएगा 10। हमारे पास जो भी योग है इसमें से हम जो अधिक है 3 उसको माइनस कर दिए तो बच जाएगा 10। अब ये 10 बचेगा, इसको इन दोनों से मिलकर बना है ना, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, 2 भाग में अगर बांटेंगे, 2 पंचे 10, 5 आएगा। यहाँ इस गोले के अंदर भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया 5, ये भी 5, 5 5 10, ये 3 इसमें अधिक है तो 13। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन हुई? 5 3 8, ये बड़ी संख्या हुई। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ इस प्रकार से अगर सवाल आएगा तो आपको, मैंने इसको समझाने के लिए छोटा संख्या लिया था। ठीक है, तो दो संख्याओं, हमारे पास दो संख्या अभी तो उसको ज्ञात नहीं है, दो संख्या है, इसका आंसर कितना है? 23, 45, 60। दो संख्याओं का योग इतना है। अगर एक संख्या कितना ज़्यादा है? 10,000 10 ज़्यादा है, तो ये 10,000 10 को हम इसमें से घटा देंगे। 23, 45, 60 में से हम घटा देंगे 10,000 10 को। ठीक है, तो 10,000 10 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 का 5, 4 का 4, 3 में से गया 2, ये 2, इतना बचा। ठीक, हमने इतना घटा दिया। अब क्या करेंगे, घटाने के बाद इन दोनों से मिलकर बनाए थे, इसको 2 भाग में हम बांट देंगे। ठीक है, अगर हम इसको 2 भाग में बांटेंगे तो 2 11 22, ये पूरा कट गया, सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा। फिर 4, तो 2 दूनी 4, ये भी पूरा घट जाएंगे। 5 आएगा, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचेगा। ठीक है, और फिर से एक 5 आएगा, तो 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 14 में से 1 बचेगा, 15 में से 14 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 10 है तो 2 पंचे 10, ये पूरा 10 के 10 कट जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कितना बचा, यहाँ से इसको हटाइए, 11 22 72 इसका भाग फलाया। अब इसमें अधिक कितना है, तो 10,000 10 को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, जोड़ देते हैं, 2 का 2 7 1 8, 2 का 2 2 का 2 और 1 1 2, लास्ट में ये है। ठीक, सॉरी ये 2, ये भी 2 है, 12 22 82 इसका आंसर। सॉरी, ये भाग में देखिए 2 पंचे 10, लास्ट में ये 5 आएगा, है ना, ये 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। ठीक है, तो 12 82 85, 12 22 85, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करके पूरा देख लेना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने हल करके देख लिया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 से मिला, 2 में मिला। ठीक है, अब सवाल है 8। सवाल 8 क्या है? 5.029 को इनमें से किस संख्या से भाग देंगे कि हमारा उत्तर 50 बन जाए? 50.29। देखिए इसका जो उत्तर बना है बाद में भाग देने के बाद, वो भाग देने के बाद में जो उत्तर बना है वो एक स्थान इधर दशमलव एक स्थान आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो एक स्थान बढ़ गया है, दशमलव का मतलब होता है 10वां भाग, एक 10वां भाग इसमें आगे खिसक गया है। तो एक 10वां भाग को कहा जाता है 1/10, और एक 10वां भाग को 1/10 कहते हैं, या फिर इसको 0.1 भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कहीं पे 1/10 है, नहीं है, तो क्या है 0.1 है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा 8वें का आंसर। अब है 9वां। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। कितने डिब्बे? 4 डिब्बे। प्रत्येक डिब्बे में आज 8 बिस्किट थे, तो 8 चौक 32, 8 से हमने गुणा कर दिया 4 डिब्बे को। ठीक है, 8 बिस्किट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद, देखिए हमारे पास 8 चौक 32 हो रहा है इसका आंसर। 28 इसमें से घटा देंगे क्योंकि 28 छात्रों को उसने बांट दिया। पहले तो इसको गुणा करेंगे, उसके बाद 28 को कम करेंगे। तो देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या दर्शाता है? ये है व्यंजक 4 × 8 ऋण 28, व्यंजक नंबर 4। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा।
तो ये हो गए सवाल नंबर 9 तक के। कुछ और सवाल हम हल करके देख लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 10 क्या है? 95, 95, 95। ये पूछ रहा है निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप छोटे छोटे संख्या को तो भूल ही जाइए। 17 में तो आता नहीं है 95, 17 3 51, 17 54, 17 5 85 नहीं आता है, 17 6 102, 95 नहीं आता है, 17 को भूल जाइए आप। 19 में आता है 19 5 95, तो ये भाग चला जाएगा 19 से। लेकिन 19 से भी बड़ी संख्या है 37 और 47, तो 37 से हम भाग करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो भाग चला जाए 37 से। तो 37 से अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारा 37 दूनी 74, 2 बार में कितने आएगा 74। तो 37 दूनी है, यहाँ पे मैंने पढ़ दिया 74। तो इसको अगर हम घटाएंगे 5 में 4 बचेगा 1, 4 घटाएंगे 1, 9 में 7 घटाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ से आएगा 9, बन गया 219। अब 37 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 185। कितने बार में? 5 बार में आता है 185, और 185 इसमें घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 34 बचेगा, और 5 उतर के नीचे आएगा 345 हो गया। अब 345 हो गया तो 9 बार में आता है 37 के पहाड़े में 9 बार में आता है 333, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 333 और घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 12, और यहाँ से 9 आएगा, ये बन गया 129। ठीक है, 129 बन गया। और इसमें फिर 37 के पहाड़ा में 3 बार में आता है 111। ठीक है, तो 111 129 में से घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 18, और यहाँ से 5 नीचे आएगा, बन जाएगा 185। और 37 के पहाड़ा में 5 बार में आता है, यहाँ पे देखिए लिखा मैंने 185, ये 5 बार में 185 पूरा भाग चला गया, अर्थात ये 37 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 37 करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने 47 से भाग करके देख लिया है, 47 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये 37 हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 11, एक कार पार्क में 14 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पंक्ति बनी रहती है, देखे हैं आप पार्किंग को देखे हैं, है ना, इस प्रकार से पार्किंग रहती है और ये अलग अलग लाइनें बनी रहती। पंक्ति कहने का मतलब है लाइन, और एक लाइन में 420 कार खड़ी कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था, इतना बड़ा स्थान है वहाँ पे। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? तो देखिए 420 का आपको 14 से गुणा करना पड़ेगा, सवाल समझ में आ रहा है। और 14 से गुणा करने के बाद इस तरीके का छोटे छोटे आंसर तो आएगा नहीं गुणा करने पर। ठीक, करेक्ट आंसर 5880। ठीक है, गुणा भी कर सकते हो, 14 गुणा 420। देखिए यहाँ पे हम 420 को मैं इस बार लिख देता हूँ, 14 को इस तरीके से लिख लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके से हल करना हमारे लिए ज़्यादा होगा। 14 का शून्य में 14 दूनी 28 का 8, हासिल 2, और 14 चौक 56, 56 और 2 58, 5880। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल कर लेना है। अब हम पहुँच जाते हैं सवाल नंबर 12 पे। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं। तो 26 कमरे में कितने पौधे होंगे पहले ये तो हम जान लेते हैं। 4 × 24 का 4, हासिल 2, और 4 दूनी 8, 2 10, 104 पौधे लगे हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी की जरूरत पड़ेगी? इसमें हम 2 कप प्रत्येक के लिए है तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 शून्य 2, 1 कम 2, 208 कप पानी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से पढ़ते हुए आपको सवाल को हल करना है, क्या क्या कहा गया है, किस तरीके से सवाल निकालना है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे है सवाल नंबर 13, यहाँ पे शुरू में स्टार बना है, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 फिर से स्टार बना है, 890 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। अर्थात सवाल ये है कि 56 इसके बाद स्टार है 890, इस संख्या में स्टार जो बना है यहाँ पे कौन, इसका मतलब है खाली स्थान। इस खाली स्थान में हम इन चारों में से कौन सी संख्या को रखेंगे तो वो संख्या 13 से पूरा भाग चला जाएगा, ये सवाल है। लेकिन ऐसा घुमा दिया जाता है कि सवाल समझ ही नहीं आता है पढ़ने से, है ना। तो ये है आपके कम से कम 5वीं 6वीं के बच्चे पढ़कर समझ जाएं, इस तरीके से सवाल देना चाहिए, इतना कठिन सवाल कर देते हैं ना। तो यहाँ पे ये है स्टार की जगह में कौन सी संख्या को रखेंगे इन चारों में से, तो ये 13 से पूरा भाग चला जाएगा, ये सवाल है। तो हम अलग अलग यहाँ पे मैंने भाग करके देखा है, 1 को रखा भाग करके देखा, 13 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। 3 को रख के यहाँ पे देखा तो भी भाग नहीं जा रहा है। 5 को रख के देखा यहाँ पे तो ये पूरा भाग जा रहा है, 56 और 5 यहाँ पे रख देंगे और 890। तो इसको अगर हम देखेंगे 13 से भाग करके तो ये पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको हल करके आप देखेंगे, देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। 13 चौक 52 होगा, ठीक है, और इसमें बचेगा 4 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा, 13 × 39, इसमें से बचेगा 6 और यहाँ पे आएगा 8, 13 × 5
65, ठीक है, सॉरी 68 हो गया था, ये 65 है। 13 पंचे 65, इसमें बचेगा 3 और 8 के बाद फिर ये 9 आएगा, 13 तिया 39, ठीक है। फिर ये 0 है, इसके लिए भी एक बार 0 आएगा यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये है सवाल कुछ जिसको मैंने इस अध्याय के लिए हल करके बताया, अध्याय 2 के लिए। और इससे संबंधित मैं आपको हल करने के लिए होमवर्क के रूप में कुछ सवाल भेज रहा हूँ ग्रुप में, उसको आपको हल करके भेजना है आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 3 को, जिसमें हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा ये अंक गणित का चौथा वीडियो था। अध्याय 1 की 3 वीडियो, या अध्याय 2 एक ही वीडियो में समाप्त होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3। तो आप आज के लिए आपको थैंक यू।